बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ शनवारी मटन कढ़ाई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून घी के डाले हैं। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। ये मैंने 4 चम्मच डाल दिए हैं घी के। और इसमें मैं अब 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये देखें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें डालूँगी और इसे अच्छी तरह से ज़रा भूनूँगी, थोड़ा सा रोस्ट सा हो जाएगा। इसमें मैं मटन ऐड करूँगी जो मैंने 500 ग्राम लिया है। ये मैं 500 ग्राम मटन की कढ़ाई बना रही हूँ। ये शनवारी कढ़ाई आप बीफ और चिकन में भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से मैं बनाऊंगी। आप इसे गौर से देखें और इसे फॉलो करके आप भी बनाएं। ये मैं अब इसमें मटन शामिल करूंगी। ये 500 ग्राम मटन है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखें, मैं अब गोश्त को अच्छी तरह भून रही हूँ। इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। ये देखें, बिल्कुल गोश्त का रंग चेंज हो गया है। अब इसमें मैं 4-5 टमाटर हैं जो मैंने लंबे काट के इसमें डाल दिए हैं, वो इसमें डालकर अब मैं इसको ढक दूंगी और 5-10 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी ताकि टमाटर नरम हो जाएं। ये देखें, इसको मैंने 5-6 मिनट के बाद अब खोला है। ये टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं और इनके मैं ये छिलके उतार दूंगी। ये नरम होने की वजह से छिलके बहुत इसके आसानी के साथ उतर जाते हैं। ये देखें, छिलके कितनी आसानी से उतर रहे हैं। इसी तरह मैं सारे टमाटरों के छिलके उतार दूंगी। अब मैं इन्हें चलाऊंगी थोड़ा और टमाटरों को थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लूँगी। ये देखें, गोश्त और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं नमक डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकती हैं, ज़्यादा या कम। और 1/2 टीस्पून हल्दी का डालूँगी। इसे मिक्स करूँगी, इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी के डालूँगी। और इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त अच्छा गला हो तो ये कढ़ाई ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी कोई भी सालन में गोश्त गला हो तो अच्छा लगता है। ये तकरीबन इसको 45 मिनट हो चुके हैं और गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें, मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल गोश्त गल गया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब काली मिर्चें डालूँगी जो कुटी हुई हैं, बिल्कुल बारीक नहीं है, थोड़ी मोटी दरदरी सी। और ये ज़ीरा और साबुत धनिया है, भुना हुआ और कुटा हुआ, वो भी इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब। और इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह और इसे पकने दूँगी जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। और इसमें मैं तकरीबन आधी प्याली के करीब दही के डाल दूँगी। इससे इसका मज़ीद टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। कढ़ाई में दही बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें, मैंने इसमें दही भी डाल दिया है और अब इसको मैं हाई फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखें, अब ये पक रहा है। बकरा ईद अब आने ही वाली है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि आपके घर वालों को ये शनवारी कढ़ाई बहुत पसंद आएगी।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली मेम्बर से शेयर किया करें, लाइक किया करें। ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया है। इसमें डालूंगी मैं 3-4 हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, मिक्स करूंगी। और लंबाई में ही कटी हुई अदरक डालूंगी इसमें। ये देखिए मैंने थोड़ी सी इसमें अदरक भी डाल दी है, इसे भी मिक्स करूंगी। और थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी इसमें। अब मैं ये चॉप किया हुआ हरा धनिया भी डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। अब ये देखें हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन शिनवाड़ी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप इसे ईद पे ज़रूर बनाएं, रोटी और नान के साथ खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।